अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, शहर लाहौर जिसकी सफाई सुथराई के हवाले से मिसालें दी जाती थी, आजकल जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं। बताया ये गया कि पहले यहाँ पर तुर्की की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म हो गया, तो जो चीज़ें बेहतर थी उन्हें हमने ख़राब क्यों कर दिया। आज भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है, इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आज हम यही जानेंगे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, करोड़ों की लागत से ये टेक्निकल कॉलेज बनाया गया लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए। मगर अब जो मंज़र मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि वाकई लाहौर में ये सब कुछ है। अगर वसीम आप दिखा दें कि ये तो आपने बड़ा प्यारा यहाँ पे आपको लगा, बहुत पैसे लगे हुए हैं, अब ये भी एक मंज़र आप देख लें कि जब पैसे आप लगाते तो हैं इतने, उसके बाद यहाँ पर करते क्या हैं। ये जी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आप चले जाएँ, आपको यही मंज़र देखने को मिलेगा। मगर अफसोस किस बात का ज़्यादा है कि ये बच्चियों का कॉलेज है जी, टेक्निकल कॉलेज, यहाँ पर आती हैं सीखने, और यहाँ पे अब तो खैर बंद पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हाल क्या आपने कर दिया। और सिर्फ यही नहीं है, ये सारा रिहायशी इलाका है गुज्जरपुरा, और यहाँ पर जो बच्चों ने भी गुजरना है, जो यहाँ पे खेलते भी हैं या यहाँ पे जो घर भी हैं, उन्हें हर वक्त इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर है जी, कूड़ा तो इकट्ठा होगा, घर में तो कोई नहीं करेगा, किसी ना किसी ने डंपिंग पॉइंट पे फेंकना है। मगर वो जो डंपिंग पॉइंट्स आपने तयन जिनका कर दिया, जो बना दिए, जो कि घरों के आगे ही बना दिए आपने, वहाँ पे ना कोई ड्रम पड़ा है ना कोई चीज़। अच्छा, आप मज़े की चीज़ एक और भी आप देख लें, भाई से भी बात करूँगा, ये देखें, ये सारी जो सूरत हाल भी ज़रा आप देख लें कि ये जो रैली आ रही है यहाँ पे, ये अलाउ नहीं है लाहौर शहर के अंदर। मगर अब समझ से बाहर ये है कि आप लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, पोश एरियाज़ में भी चले जाएँ, वहाँ पर आपको ये भैंसें मिलेंगी। वो क्यों मिलेंगी, किसके सर पे यहाँ पे हैं, कैसे यहाँ पे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कूड़ा भी ज़्यादा है, इनमें ज़्यादा ये गोया यहाँ पे ज़्यादा है, इन्हीं का गंद है ज़्यादा। लेकिन ये कैसे है, ये गोबर कैसे है यहाँ पे, या ये भैंसें यहाँ पे कैसे हैं, ये भी इंतज़ामिया पे एक सवालिया निशान है। और जवाब तो हम ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जवाब कोई मिलता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? रिहायशी है यहाँ के? कोई सौदा घर का लेने आए थे? ये घर पास ही है सर। ये हम, अच्छा मज़े की बात है, ये काम है, ये अभी काम है, थोड़ा आगे चल जाएंगे, अभी आपको वहाँ पे भी दिखाएंगे, वहाँ पे इससे भी ज्यादा है। और वहाँ पे तो, यहाँ पे भी पूरी सड़क बंद हो चुकी है, पता ही नहीं चल रहा आपको कोई सड़क है भी यहाँ पे, कूड़ा इतना है। वहाँ पे भी सड़क पूरी बंद हुई हुई है। कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? बस भाई, बहुत कंप्लेनें करते हैं ये लोग, फिर भी यहाँ कूड़ा फेंक के जाते हैं। आगे कुत्ते मरे हुए हैं, बिल्लियाँ मरी हुई हैं, बड़ा कुछ गड़ा कूड़ा वगैरह बड़ा फेंक के जा रहे हैं लोग। बहुत समझाते, लिखा भी हुआ है कि भाई इधर कूड़ा मत फेंको, कूड़ा मत फेंको, मगर फिर भी लोग फेंक के जाते हैं। अगर डंपिंग पॉइंट इधर यहाँ पे बना दी है तो कोई उठाने भी नहीं आता? नहीं आते हैं, हफ्ते बाद आते हैं, हफ्ते बाद कूड़ा उठाने आ रहे हैं यार। हफ्ते बाद क्या कूड़ा उठा? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो इससे 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, तो बहुत ही ज्यादा है कि उधर ही लोग रह रहे हैं, उधर ही कूड़ा पड़ा है, तो उधर ही हम रिहाइश कर रहे हैं, तो कंप्लेने। और ये सब कुछ भी शहर के बीचों बीच ही है, ये इतवार बाजार की जगह है। अच्छा, ये जो है ये सारे, ये तो लाहौर में पाबंदी है, ये कैसे, ये क्या वजह है? ये बस अपनी अपनी बदमाशी समझ ले, अपनी अपनी, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ कहने वाला नहीं, कह ही नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। जो पूछने आता है उन्हें वो पकड़ के बांध के मार मूड़ के भेज देते हैं। नहीं, ऐसा वैसे हो तो नहीं सकता लाहौर शहर के अंदर। ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो भैंसे यहाँ पे, वो कहते हैं अगर कोई पूछने आ जाए ना इनसे, उनको वो पकड़ लेते हैं कि आपने हमें क्या कैसे दिया है। लेकिन ये फिर इंतजामिया से ही हम सवाल तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर। आप भी यहीं के रिहायशी हैं? बिल्कुल जी, हम यहाँ के रिहायशी हैं। ऐसी मैं लेबर काउंसलर हाँ। अच्छा, यहाँ का UC 162 का। तो बाकी ये निज़ाम जो है, बस हमने तो कुछ बहुत ही बेहतर किया था जब हमारा दौर था, हमने तो बहुत ज़्यादा बेहतर किया था। अच्छा। लेकिन तब 3 साल हो गए, अब तो आप मोहल्ले वालों से पूछ लें, इनसे पूछ लें,
जिससे मर्जी पूछ ले, जो हाल है यहाँ पे बहुत ही ज्यादती है। लोग तंग आ गए ने। मैं तो जवाई के घर आया, बच्ची के घर, वो कहना मैं मकान भेज देना, मैं डर है इतने सारे बो मच्छर अंदर मकाना मच्छर ते मक्खी। अब ये देखिए ना, कितनी अजीब सी बात है कि जिनका घर है वो घर बेचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये देख कूड़े का मसला यहाँ पे हल नहीं होना, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं और यहाँ पर कोई गुजर नहीं सकता। बच्चे सपारा पढ़ने जाते हैं और आधे बच्चे तो मेरे बिल्कुल ही बीमार है, उल्टियाँ और मोशन लग गए। और हम लोग ना, ये जितनी ये मक्खियाँ ये जो हमारे मुंह पे आके बैठ रही हैं, ये पहले कूड़े भी बैठी हुई थी। हाँ जी बिल्कुल, और हमारे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं। ये जो कॉलेज वाले हैं ना, ये पानी छोड़ देते हैं और यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता है। नहीं, अब ये जब स्कूल आपने कहा जब खुले होंगे तो ये यहीं से गुजर के जाना पड़ेगा। इसे हमारा रास्ता यही है और बच्चों को उठा उठा के मैंने यहाँ पर लेकर आ, और इतना बुरा हाल है कोई हद नहीं। बताइए हम लोग कहाँ जाए? यहाँ के इंतजामिया भी बस आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। किसी हम के जिसे कहते हैं वो आगे से गुजर कर चला जाता है। जो कूड़ा करकट ये गाय वाले, ये तो हमें बहुत ही तंग करते हैं, बहुत ज्यादा। हम लोग इनसे बड़े वही ना, इनसे भी यकीनन परेशान होना भी चाहिए। वसीम वो जरा दिखाएं जरा ये एक, मैं चाहूंगा ये एक दफा दिखा दें आप। ये रास्ता है और ये लाहौर शहर के बीचों बीच, वो देखें ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या कुछ है, ये इतना गंद क्यों है यहाँ पे? ये एक कानून जब बनाया गया था कि ये लाहौर शहर के बीच में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आप लाहौर से बाहर लेके जाएंगे। कूड़ा अलग है, गोबर अलग है, ताफुन अलग है, गंदगी, बीमारियां, सब कुछ है यहाँ पे। हाँ जी, कोई भी जानवर मरता है यहाँ फेंक जाते। वहाँ जाके देखे कोई जानवर मरा हुआ है, वहाँ फेंका हुआ उन्होंने। गाय भैंस गधा जो भी है यहाँ फेंकते हो। तो हमने यहाँ से गुजर, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, बस इन बीमार हो जाते हैं। कौन इनका खर्चा उठाए? यहाँ पर ये जो कसाई हैं ये भी अपना करते हैं। जानवर तो जितना गोबर होता है, गंद होता है, सब इधर ही होता है। तो आप अंदाजा कर लें क्या करें हम। ये गवर्नमेंट का काम है ना, इनको अपना पूछना। अरे ये लोग तो हर एक से नहीं लड़ सकते ना। हमारा मुआशरा कुछ इस तरह का है कि कोई काम गलत भी कर रहा होगा ना, उससे आप कहोगे ना यार अब गलत कर रहे हो, वो हमारी जान को पड़ता है। हाँ, हर एक में इतना नहीं है जी कि लड़ने बैठ जाए या दूसरों से लड़ाई करते फिरे। बारी आती है 2 हफ्ते बाद यहाँ से कूड़ा उठाया जाता है, नहीं तो महीना ऐसे गंद पड़ा रहता है। देखिए लोगों के घर है यहाँ पे, बच्चे रहते हैं, जिस तरह आपके बच्चे हैं उसी तरह इनके भी बच्चे हैं। ये इनके घर के बाहर क्या सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सरकारी इदारे आके यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, लोग ही फेंकते हैं। यहाँ के जो रिहायशी हैं वही यकीनन ये सब कुछ करते हैं। लेकिन जब एक इदारा बनाया गया है LWMC का, लोगों के टैक्स का पैसा जब जा रहा है सफाई के लिए, तो फिर सफाई आप लोगों ने करवानी है, इदारे ने ही सफाई करवानी है। मगर अफसोस की बात है कि इदारा क्या कर रहा है, ये जो देखिए हमारी हुकूमत से तवक्कुआत तो बहुत ज्यादा है हमारी, और ये इमरान खान साहब का काम करना नहीं है ये कूड़ा उठाना। ये जो नीचे इदारे बैठे हुए हैं उनका काम है। खान साहब को तो शायद सारी अच्छाई की रिपोर्ट जाती है, लेकिन यहाँ पे कभी कोई रुख करे। और कितने अफसोस की बात है, करोड़ों की लागत से ये बनाया गया और उसके नीचे क्या हाल है। लाहौर का बेहतरीन टेक्निकल। सर आप कह रहे हैं इमरान खान का काम नहीं, इमरान खान का काम नोटिस लेना तो है। वो नीचे वाले को पैसे देता है, ऊपर से शो होकर नीचे पैसे आते हैं, वो पैसे देता है। और जिस दिन आप शो कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छा दिन है, आगे पीछे की निस्बत। एक मिनट मैं जरा दिखा भी दूं, वो देखें जी, ये बाजी जो अभी बात हमसे कर रही थी वो वहीं से गुजर के जा रही हैं, उसी गंदगी से गुजर के उनको जाना पड़े। वसीम अगर आप दिखा दें, ये इस सूरत हाल से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाया हुआ है। और ये मैं किसी देहात में, किसी पिंड में नहीं आ गया, ये मैं लाहौर शहर के अंदर हूँ जी, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी के रेट सुन लें तो आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे कि यहाँ पे कीमतें क्या हैं। सर यहाँ पे मरला कितने का होगा वैसे? सर जी यहाँ पे 12 लाख का भी मरला है, 15 लाख का भी है, 10 लाख का भी है, एक मरले की ये कीमत है। और ये जो टेक्निकल कॉलेज यहाँ पे बना था, इसकी वजह से यकीनन कीमतें इन घरों की तो खास तौर पे बहुत बड़ी होंगी। ऐसा ही बहुत बड़ी होंगी। लेकिन अब लोग कह रहे हैं, अच्छा या ये भी एक कोई साजिश तो नहीं है कि लोग यहाँ से मकान बेचे सस्ते दामों और चले जाएं? नहीं, साजिश तो नहीं, लेकिन नाहली है। मैं तो यही कहूँगा ये गवर्नमेंट की नाहली है कि वो उठाते नहीं है। बाकी अल्लाह के फजल से जो ये टेक्निकल कॉलेज है, ये पूरे शुमाली लाहौर के लोग बच्चियाँ इधर आती हैं। तो अब तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन अपना खुदा फजल बस हम तो यही कह सकते हैं, अब कह के थक गए हम। अब देखिए ना, अब ये टेक्निकल कॉलेज खवातीन का, छोटी बच्चियों का, अब यहाँ पे जब वो आएंगी, जब ये खुलेगा तो क्या इस गंदगी, इस ताफुन से गुजर के उनको भी जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर जाहिर है मस्जिद को भी यहीं से लोग गुजर के जाते हैं, तो ये क्या कर दिया लाहौर शहर के साथ, हमारे प्यारे लाहौर के साथ? ये महल्लेदारी ना, और बाहरों तो कोई भी नहीं आता। बिल्कुल महल्लेदारी है। हाँ, लेकिन उठाएगा कौन? उठाएगी हुकूमत।
हुकूमत का काम है ना। LWMC का काम है अब, क्योंकि हाँ, पहले हुकूमत तुर्की का की काम है। कंपनियां थी, अब LWMC है। हाँ जी। लेकिन LWMC क्या कर रहा है? या ये इलाका क्या लाहौर में नहीं आता? लाहौर में ही आता है, लाहौर में आता है इलाका तो। हाँ। तो लेकिन ये हुकूमत का काम है ना, हुकूमत करती ही कुछ नहीं है। ये खाली कूड़े देने हर काम क्या काम करती है? नहीं तो अब देखें, हम हुकूमत अगर काम या कोई इदारा, मैं हुकूमत को हर चीज़ में ब्लेम नहीं करूँगा, इदारा अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इदारे को हमें ही याद दहानी करानी है ना कि आप लोग ये काम नहीं करें, कि ये बस हम कह दें कि अब नहीं करे तो क्या हो सकता है कि हम टैक्स का पैसा देते हैं जी, लोग यहाँ पे, उनका हक है कि उनके जो बच्चे हैं वो महफूज ज़िंदगी गुजारें, साफ़ सुथरा इलाका हो उनका। हाँ जी बिल्कुल, उनका हक है। हाँ। कि साफ सुथरा। तो ये हक कैसे मिलेगा? कैसे मिले? कि लड़ाई करें हम लोग? हम तो कुछ ही ना कर सकते। ये तो गवर्नमेंट का ही काम है यार अपना, कि गवर्नमेंट ही ये काम करे, कम से कम रोजाना ये उठा तो लेना। ये उठा ले फिर भी आधी मुश्किल काम हो जाती है, हमारी मुश्किल काम हो जाएगी। यकीन करें रात को इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है, ये सारा खाना नहीं खाया जाता। यकीन करें हम जहाँ रहते हैं इतनी बदबू आती है यहाँ पे, वहाँ से भी जब उठाते हैं इधर से भी उठाते हैं, बहुत ज्यादा बदबू आती है, इतनी कि खाना क्या आनी शुरू हो जाती हैं। नहीं अब होना तो ये चाहिए कि देखें, किसी गली के अंदर तो कोई डंपिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, घरों के सामने तो कोई डंपिंग, अगर बनाना ही है तो किसी साइड पे बना दे जिसको रोजाना लिफ्ट भी किया जाए। ये नहीं कि आप वहाँ पे बना दे फिर वहाँ पे हफ्तों कूड़ा ही पड़ा रहे, जिस तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। बाजी हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? ठीक हैं भाई, ये सबसे नेकी होगी आपकी कसम से ये वाली। हमारी तो बाजी कोशिश है, हम तो नेकी कोशिश कसम से करते ये रहते काम करें हैं, आप। लेकिन नेकी उन लोगों की होगी जो वाकई नेकी होगी जी। हम कह रहे हैं हम आपको दुआएं देंगे, अगर ये जो आपका करने वाला है वो आप कर देंगे यहाँ पे। अब ये हाल जब बारिश हुई तब क्या हाल होगा, ये सोचिए आप। बिल्कुल कसम ठीक से है। बच्चे बीमार, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, यहीं से उनको लेके गुजरना पड़ता है, और यहाँ पे क्या हाल कर ये मेरे बच्चे ऐसे हैंड लगा के फिर निकलते हैं इधर से। बहुत ही गंदी, निकलने में इतनी दुश्वारी हमें आपको बता नहीं सकते हम। कसम से ये काम करवा दें। और हमारी पूरी कोशिश है जी, और उम्मीद है कि यहाँ पे जिनका काम करने वाला है, जो तनख्वाहें भी इसीलिए लेते हैं, बैठे हुए हैं कि उन्होंने काम करना है, हर इलाके को क्लियर करना है, कूड़ा उठाना है, रोज़ाना उठाना है। हमारी उनसे अपील है, इलाका मकीनों की उनसे अपील है कि यहाँ पे आएँ, जितना कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है इनको उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप यहीं के रहायशी हैं आप भी? सर है कि इन्ना तुम कूड़ा सुट देंगे हो? सर जी ये वाम ही सुटती है, सुबह ज्यादा आते ने सारे ही सुटते ने। इसका घर है लाल खान का, वो रोजाना सफाई करता है जी बेचारा, रोजाना कह के थक गया, किसी से भी नहीं कोई भी सुनता, ना कोई गवर्नमेंट आती, ना कोई भी नहीं सफाई करता। अच्छा देखिए, मसला ये है कि कूड़ा लोग घर में नहीं रखेंगे। हाँ जी, कूड़ा कहा तो जाता है सफाई निस्फ़ ईमान है, अपना घर भी साफ रखें, अपने आसपास का इलाका भी साफ रखें, रखना तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जाहिर है फिर वो कूड़ा घर में जमा नहीं किया जाता, उसको एक डंपिंग पॉइंट पे लेके जाया जाता है, फेंका जाता है। अभी अफसोस की बात है कि डंपिंग पॉइंट गली में ही बना दिया गया है, अभी बाहर जो है वो भी दिखाते हैं आपको। तो जब एक डंपिंग पॉइंट बन जाता है, पहले तो वहाँ पे आप बिन्स रखते हैं, ड्रम्स रखते हैं बड़े बड़े। अब मैं देख रहा हूँ ये भी बात यहाँ पे कहने की है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वो बड़े बड़े ड्रम्स रखे गए हैं ताकि सड़क के ऊपर इस तरीके से कूड़ा ना पड़ा हो, और उस चीज़ को अप्रिशिएट भी हम करेंगे। लेकिन बाकी जो इलाके बड़ी तादाद में रह गए हैं उनकी तरफ आपकी नज़र कब होगी? ये भी लोग हैं, ये भी इंसान है जी, ये भी लाहौरिये ही हैं, इनका भी हक है कि साफ़ सुथरे माहौल में रहें, इनके बच्चे साफ़ सुथरे माहौल में बड़े हों। अफसोस की बात यह है कि आपको ये शायद सही लाहौरी समझते नहीं है, या इनको लगता है कि ये इलाका शायद लाहौर में आता नहीं है, जो यहाँ पे ये हफ्ते 2 हफ्ते बाद आके कूड़ा उठा रहे हैं। ये इनका घर है जी, ये सामने ये हमारे ये सामने रह, ये मेरा घर है, वो मेरा वो साथ है निकाल, बहुत ज्यादा है ना। ये आपका घर बिल्कुल सामने है दोनों का। अभी आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो ये अब इसी ताफुन से गुजर के जाना पड़ता है। क्या कहें आपको, ये तो मैं तो तंग आ गया हूँ। यहाँ तो ये जो लोग कूड़ा फेंकते हैं वो तो मुझे तो कर रहे हैं, ये जब मना करते हैं तो। अब यही बात है ना कि शरीफ आदमी क्या करे, शरीफ आदमी कहाँ पे जाए? पहले तो सबसे सब कसूर, सारा कसूर मतलब सरकारी अमला बगैर पैसे तो बगैर काम करता ही नहीं। अगर आप उनको कह भी दें वो कहते पैसे तो पैसे तो बगैर मतलब ये कचरा नहीं है, ये गोबर है। वो इसको फिर कह देंगे कि ये गोबर ही है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गोबर है मतलब इधर किसी की कोई नहीं सुनता। पैसा दो तो काम करो मतलब। वो दो एक गाड़ी खड़ी है वो सामने, ये गाड़ी मतलब एक साल का 30,000 35,000 रुपया ज़कात निकालती थी। अभी ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी बोलती है मुझे ज़कात दो।
अब ये गाड़ी बोल रही है मुझे देखा तो मैं देखा मरीज हूँ, मैं देखा ये मेरा घर है, ये सब गवाह है। 6 महीने से काम कोई नहीं है। ये सबसे पहले तो ये बड़ा कोरोना था और नवाज शरीफ खा गया, जो कर गया। चीनी तो मतलब है 50 रुपए 55 रुपए दे गया, तेल तो मतलब है 60 रुपए 65 रुपए बेच गए। और की करे मतलब अंदरूनी काम तो कोई हो ही नहीं रहा मुल्क के अंदर। जितने कोई काम करता उत्थे ही मतलब पीछे आके सरकारी आदमी आके खलो जाता, लिया पैसे पहले मैंने पहले पैसे दे फिर तू काम शुरू कर। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई नहीं। सब तो बड़ा कोरोना। अगर मैंने फाइल आंदा तो ला दो। जाहिर है जी लोगों के जज्बात है, ये जाहिर है सामने आएंगे जब आप इतने वादे करेंगे क्या कुछ नहीं करेंगे और बाद में ये सूरत हाल का सामना करना पड़े। अब ये जो शरीफ लोग हैं, अब उन्होंने कहा जी देखिए हम अगर किसी को कहते हैं ना कि कूड़ा ना फेंको या गोबर अपनी भैंसों को बांधे कहीं और लेके जाएं, हमें खाने को पड़ते हैं, हमें मारने को पड़ते हैं। तो ये बात यहाँ पर ये आती है कि ये किसकी शय पे यहाँ पे ये सब कुछ कर रहे हैं, लगाम डालने वाला कोई तो। अच्छा एक और बड़ा मसला ये भी है कि LWMC का अमला ये ठीक कह रहे हैं, जब भी यहाँ पे आता है तो वो ये इनको यही बात कहता होगा कि ये गोबर है, आधा कूड़ा है आधा गोबर है, ये मिक्स है, ये तो हमारा उठाना काम ही नहीं है गोबर, तो हम तो ये नहीं उठाएंगे। लेकिन फिर सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि ये गोबर यहाँ पे आया कैसे, ये भैंसें जो यहाँ पे हैं ये यहाँ पे रखने की इजाजत दी किसने, ये जो पैसे ले रहे हैं मंथली अगर जा रही हैं तो वो कौन ले रहा है, तो वो भी कोई सरकारी इदारा ही है ना, उन्हीं को पैसे नहीं है, थोड़े बहुत पैसे नहीं है। ये मतलब 25-30 लाख रुपए का काम है। वो मुंह पे कहते हैं नहीं हम पैसे देते हैं, कैसे ना फेंके यहाँ पे, वो बोलते हैं कि हम पैसे देते हैं। चलो पैसे देते तो अपने घर के आगे फेंकें जी, सारा गोबर अपने घर के आगे सजाएं, दीवारों पे सजाएं, घरों में सजाएं, किचन में सजाएं, बेडरूम में सजाएं, लोगों के घर के आगे ना रखें। और मेरी गुजारिश भी है कमिश्नर साहब से भी, DC साहब से भी कि जितना भी अमला है, ये सिंहपुरा का इलाका है जी, चाइना गुजरपुरा का इलाका है, चाइना स्कीम है, यहाँ पर आए, ये टेक्निकल कॉलेज के सामने आ जाएं, इसके पीछे आ जाएं, हर जगह पे आपको ये गंदी है, इनको थोड़ा सा सीधा करें। ये जो यहाँ पे आके पैसे मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, और जिन्होंने भैंसें बांधी हुई हैं वो किसकी शय पे बांधी हुई हैं, इसको भी चेक करें। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त भी मैं गुजरपुरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये तकरीबन 60 फुट का रोड है, जिसमें से आधे से ज़ायद रोड के ऊपर इस वक्त आप देख सकते हैं कूड़ा है, गोबर है, और ये आपकी जहाँ तक नज़र जाती है कूड़ा ही कूड़ा आपको नज़र आएगा। मगर ये सब कुछ यहाँ पे क्यों है, कोई उठाने यहाँ पर क्यों नहीं आता? जो अमला है वो क्या कर रहा है, वो कहाँ गायब है? सवाल तो यहाँ पर हमारा भी यही है, यहाँ पे जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो रहायशी हैं, उनका भी यही सवाल है, और ये पूछते हैं कि जी हमारा क्या कसूर है कि हमें इस कर्ब से गुजरना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जनाब। सर यहीं पर रहायश आपकी? हाँ जी सर। ये क्या है सर सारी सूरत हाल? जी देख लो आपके सामने हर पास यही हाल है, जाने के जहाँ चले जाओ गंदी पड़ा हुआ है, ना कोई सफाई है, ना कोई पानी का इंतजाम है, कोई मसला नहीं हल हो रहा, कोई ना कोई सड़कें बन रही है, ना कोई गली बन रही है। मजदूर आदमी जो बहुत परेशान है, जाने के कारोबार है नहीं है जाने के। अब ये देखें जी, ये सामने बिल्कुल पार्क है, यहाँ पे ज़ाहिर बच्चे भी आते हैं, यहाँ पे बच्चे शाम के वक्त आके खेलते भी हैं यकीनन। अब मेरे जो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये प्ले ग्राउंड है, ये पीछे प्ले ग्राउंड है, और उसके दरमियान में जो सड़क है इन दोनों चीज़ों के, वहाँ पे आपको गोबर नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपको कूड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको भैंसें नज़र आ रही हैं, गंदगी के ढेर हैं, ताफुन भरा पड़ा है, बीमारियाँ फैल रही हैं यहाँ से। लेकिन ज़ाहिर है जी जो कूड़ा फेंक रहा है वो भी कसूरवार है, लेकिन काम कूड़ा उठाना भी है, उसके लिए लोग तैनात भी किए गए हैं, अमला मौजूद है। अमला यहाँ पे क्यों नहीं आता? क्या वजह जी, क्या लगता है यहाँ वो आपको क्यों तवज्जो नहीं दे रहे इस तरफ? ये तवज्जो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इनके पास गाड़ियाँ भी सब कुछ है, इनके पास यहाँ पर आके खड़ी कर देते हैं, ये काम नहीं करते। काम ये दिल से करने काम होता है, तो ये काम नहीं करते, बस काम नहीं करते। तो अंकल जी काम कौन करेगा? ये गंदगी सफाई तो निस्फ ईमान है। असल गल है कि मज इन्नी कहते
ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਮੱਝ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਰੇੜੇ ਨਾਲ ਛੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨਾ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਧਰੋਂ ਮੱਝਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ये तो इलीगल है ना ये तो इसकी तो इजाजत ही नहीं है ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ ਘੁੰਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣ ਸਕਿਆ अच्छा ट्यूबवेल खराब है ट्यूबवेल भी नहीं ठीक हुआ आज तक 3 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ हाजी कमर दिन पार्क के बहुत बुरा। अच्छा यहाँ के लोगों को किस चीज़ की सजा दी जा रही है कि सड़कें भी यहाँ पे टूट फूट का शिकार हो गई, पानी का भी यहाँ पे मसला बन गया, कूड़ा भी इकट्ठा हुआ पड़ा। 3 साल के काम कोई नहीं, गलियां जो गटर सिस्टम बड़ा खराब है, गलियां ना पानी कोल हो जाता है, जाए किधर कोल बंदा काम भी नहीं हो रहे सारे। अभी देखे ना अब यहाँ पे बारिश हो जाती है, मुझे आप ये बताओ ये बारिश हो गई तो ये तो सबके घरों में जाएगा सारा गंद ताफुल सारा कुछ? बिल्कुल जाता है। ये सामने हमारा गली में घर है यहाँ पे, तो ये कूड़ा यहाँ से उठा भी रहे हफ्ते में 2 मरतबा भी इन्होंने काम कर दिया, 1 मरतबा कूड़ा उठाते हैं, वो घरों में स्मेल जाती है। यहाँ से घरों में हम नहीं, यहाँ पे क्रिकेट खेलनी होती है, यहाँ से गुजरने का रास्ता, ये तो आप काम है यहाँ पे, यहाँ तक कूड़ा होता है। अच्छा इतना कूड़ा होता है? ज्यादा कूड़ा होता है कि रास्ता नहीं होता गुजरने का। अब यहाँ तक हिसाब लगा लें कि ये भी तो कूड़ा कम है, 2-2 हफ्ते कूड़ा यहाँ पे पड़ा रहता है। तो आप लोग सारे अंकल जी, आप लोग सारे मिल के इकट्ठे होके कभी कोई एहतजाज किया हो, कोई इंतजामिया के पास गए हो कि जी हमारा कोई मसला हल करें? आप हमने बहुत कुछ किया, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। सारा कुछ टीवी च आ रहा ना, इमरान खान नहीं सुनता तो दूसरा आम बंदे कितने सुनेगा? कंट्रोल करना आवाम दा और इमरान दा, जो वो नहीं करता तो इंतजामिया कुछ नहीं करेगा। उन्होंने पैसे चाहिए नहीं, पैसे पाए जेब से चले गए। पैसे लेते हैं, काम पे तब होगा जब पैसे देंगे। पैसे देंगे बाहर आ रहा, बहुत परेशान है इस चीज़ों में। अल्लाह नेकी दे दे इमरान नूं, साडा कोई हल करे। पाटूवा साडा 3 साल तो बंद है, कोई सारी चीज़ तो परेशानी है। बारिश हो जाएगी ऐसा चिक्कर हो जाएगा, बड़ा लंघन का रास्ता कोई नहीं। ना कि बारिश होगी तो यहाँ पे ये सब कुछ तो होगा ही होगा, फिर हम कहते हैं कि जी कोरोना एक बीमारी फैली हुई है उससे बचें, फिर हम कहते हैं जी डेंगू फैल जाएगा, सफाई का ख्याल रखें। तो ये जो सफाई का ख्याल इदारों ने जिन्होंने रखना है वो क्या काम कर रहे हैं? हमने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े महंगे थे जी तुर्की की कंपनी के साथ, उसको ख़त्म कर दें जी, करप्शन हुई है बहुत ज़्यादा। कौन सा मुतबादल निज़ाम अभी तक आप लेके आए हैं? इतने महीने इतने माह गुजर गए, आपसे ये कूड़ा नहीं यहाँ से उठाया जा रहा। किसी दौर में हमने कूड़े को लेके किस दौर में हमने देखी होगी, जो कि अब हम देख रहे हैं और फिर हमें बस बातें सुनने को मिल जाती। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन अमली तौर पे काम करके दिखाएं ना, ताकि हम वो दिखाएं। हम यहाँ पे पहले ये मज़े की बात ये कि ये यहाँ पे ये जो सारा कूड़ा है, जो सारी गंदगी है, इस पे हम पहली दफ़ा यहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर रहे। इसी जगह पे हम कई दफ़ा आ चुके हैं, मगर अफसोस कि ढिठाई ऐसी है कि फिर भी आज भी यहाँ पे यही सूरत हाल है। ये यहाँ से ठीक हो ही नहीं पा रही कि लोग यहाँ से हमें दोबारा फ़ोन करते हैं कि सर आप आए थे तो एक दिन तो कूड़ा उठा दिया था उन्होंने, लेकिन अब फिर आप आके देखें सूरत हाल वैसे की वैसी है। तो ये इदारे कर क्या रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? सर जी कोरोना हम कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कोरोना से भी बचें, लोग हम देख रहे हैं मास्क लगा के एहतियात भी कर रहे हैं, लेकिन ये वाली जो बीमारियाँ, जो यहाँ से बीमारियाँ बच्चों में फैल रही हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, सारा दिन यहीं पे खेलते रहते हैं, तो ये इसका क्या करना है? हुकूमत की नाली ये है, ये कूड़ा उठाने में कुछ देर करते हैं, उठाते ज़रूर हैं, मगर आज नहीं उठाया, कल नहीं उठाया, परसों नहीं उठाया, फिर बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं, तो वो उठाते हैं, सुबह फिर शुरू हो जाता है। लोग भी यहाँ के कुछ रहने वाले आते हैं कि जो कूड़ा सड़क के ऊपर फेंकते हैं। अच्छा ये क्या बात है? अब मैं ये देख रहा हूँ, ये पीछे टेक्निकल कॉलेज के आगे एक पूरा खाली प्लॉट है। अच्छा यहाँ पे इतवार बाजार लगता है ना इस प्लॉट में? अच्छा यहाँ पे क्या इंतजामिया सख्ती करती है कि इधर कूड़ा नहीं फेंकना? खाली प्लॉट है वैसे तो। सख्ती की नहीं हुकूमत ने, अगर नहीं तो ये सड़क के ऊपर फेंक रहे हैं, खाली प्लॉट में क्यों नहीं फेंक रहे? इंतजामिया को नहीं फेंकते वहाँ पे, ये सड़क के ऊपर फेंकते हैं, आते हैं मतलब कि मोटरसाइकिल पे थोड़ा खींच रहे हैं। अच्छा देखिए होना तो ये चाहिए ना कि बड़े बड़े ड्रम्स लाके ये खाली प्लॉट में रखें, उसको बनाए डंपिंग पॉइंट के, ड्रम के अंदर कूड़ा फेंका जाए प्लॉट के अंदर। ये सड़क के ऊपर सारा कूड़ा यहाँ पे रहने वाले लोग ऐसे हैं कि वो ड्रम में कूड़ा नहीं फेंकते, बाहर फेंक देते। ड्रम है ही नहीं, ड्रम है ही नहीं। ड्रम रखे हुए थे पहले, तो कहाँ गए ड्रम? पिछली हुकूमत ने रखे हुए। नहीं तो अब ड्रम सारे कहाँ पे गए? यहाँ पे तो एक भी ड्रम। अच्छा बाकी जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रम्स अब उन्होंने कुछ रखे हैं जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, सड़कें साफ रहती हैं। इधर रखे ही नहीं कोई भी, जी खाली करवाना इधर मज्जा का राज है सारा,
कैमरा मार के देख लो। दिखाएं जी वसीम साहब, वो जिस हम खाली एक प्लॉट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हल ये हो सकता है इस इलाके का कि यहाँ पर पहली बात तो ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि भैंसों का राज है। यहाँ पे इतने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं कि यहाँ से ये हटाई नहीं जा सकती। दूसरा ये कि ये जो खाली प्लॉट है यहाँ पर बड़े बड़े हमने देखा ड्रम्स अब क्योंकि लाहौर शहर में रखे जा रहे हैं जिसमें आप कूड़ा फेंके ताकि सड़क पे नजर ना आए, क्योंकि इतनी रवानी नहीं है, इतना अमला शायद नहीं है उनके पास कि बार बार कूड़ा उठा सके, तो उन्होंने ड्रम बड़े रख दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर बड़े ड्रम अगर 2-3 रखे जाएं तो कुछ हद तक मैनेज हो सकता है। ये सड़क पे जो कूड़ा है ये कुछ हद तक मैनेज हो सकता है। जाहिर है काफ़ी हद तक कसूरवार ये जो लोग यहाँ पे जो भैंसों वाले हैं ये भी हैं, जो लोग सड़क पे कूड़ा खुद फेंकते हैं, जानबूझकर फेंकते हैं, वो भी कसूरवार हैं, और इंतज़ामिया इस हवाले से कसूरवार है कि कोई प्रॉपर बंदोबस्त यहाँ पे नहीं कर रही है। एक तो कूड़ा उठा नहीं रही है, दूसरा यहाँ पे आए बड़े ड्रम्स रखें, वहाँ पे लोगों को कहें कि आप अपना कूड़ा यहाँ पे फेंकें, यहीं से हम लिफ्ट करके लेके जाएंगे। लेकिन ये चीज़ तो तब आएगी ना जब कोई लिफ्ट करने वाला हो। यहाँ पे तो देख के ऐसा लगता है यहाँ पे कोई लिफ्ट कूड़ा होता ही नहीं है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादबाग अंडरपास के पास ये इलाका है और ये मेन रोड है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर लगे पड़े हैं कूड़े के और आधी सड़क ये। अच्छा ये मज़े की बात है कि जो सड़क है यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है और सारा दिन गुजरती है, और उसके बावजूद जो यहाँ पे हालात है वो आपके सामने हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, कुछ यहाँ के रहायशी हैं, कुछ यहाँ पे कुछ की दुकानें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक जनाब। देखो छोटी तो ना इलाके का इदा ही कूड़ा पिया जा रूड़ी दी रूड़ी लगी बो आती गंद भैं च चकता ही कोई नहीं इत्थों की हालत बनी पई है। वेखो इत्थे आ लागे दुकान तो ये उठा क्यों नहीं रहे और ये कितनी देर हो गई है? और यहाँ पे हम पहले जब गुजरते थे पहले तो ऐसा नहीं होता था। यहाँ छोटी तो बाद इन्हें चक्या ही नहीं रहा। देखो लागे शरबत लगा हुआ, लोग रक्शे खड़े, रिंग रोड आ, गंदियां बंबियां स्टाफ जे मेन है बदामी बाग जे शाद बाग जे इधर देखो की बनया पिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी दुकान है जी यहाँ पे? हाँ जी। तो ये दुकानदारी कैसे कर रहे हैं? सामने ये अच्छा ये लोग ही फेंक जाते हैं यहाँ पे आके, या ये जो डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है कूड़ा लिफ्ट करते हैं बाद में यहाँ पे फेंक जाते हैं? ये जो इधर दरोगे है ना, उससे हमने कहा सुबह आ जाए, उन्होंने कहा हमको तनख्वाही नहीं मिल रही इसलिए हम कूड़ा इधर फेंक नहीं उठा रहे। तो यहाँ पे फेंकता भी तो होगा ना कोई? ये सारा कूड़ा कहाँ से आ रहा है? ये मोहल्ले वाले चूल्हे मोहल्ले से उठाते हैं ना। दरोगे जो है गलियों से उठा के इधर फेंक जाते हैं? दरोगे इधर खड़े होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है इधर ये इधर कोई कूड़ा ना फेंके। वो इधर नहीं अब खड़े हो रहे, उनकी ड्यूटी होती है कोई कूड़ा ना फेंके इधर। अब इधर कोई नहीं खड़ा हो रहा यहाँ पे। अच्छा तनख्वाहें नहीं मिल रही, तनख्वाहें नहीं मिल रही, यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो रहा और यहाँ से कोई कूड़ा उठा भी नहीं रहा है। तो जो उठाने ये घरों से लेके आते हैं ना जो लोग उठा के वो इधर फेंक जाते हैं। अच्छा ये ना उठाने की कूड़ा, ये कूड़ा ना उठाने की वजह है क्या? क्या कहता है अमला? तनख्वाही नहीं मिल रही, यही गाड़ा हो गया है। साढ़े शाहबाग का वो गलियों से इतना पैसे लेते हैं वो हफ्ते के 100 रुपया ले लिया तो इधर आके फेंक दिया उठानों ने। तो जो आमला वो तो उठा नहीं रहा है यहाँ से। नहीं जी, ये यहाँ के जो इलाका मकीन है, रिहायशी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे जो लोग हैं मोहल्लेदार, वहाँ से गलियों से क्योंकि कूड़ा उठाया जा नहीं रहा तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत पैसे देते हैं और कूड़ा वहाँ से उठवाते हैं। लेकिन जो कूड़ा पैसे लेके उठाता है वहाँ से, वो कोई प्रॉपर डंपिंग पॉइंट पे जाके डंप नहीं करता कूड़ा, वो आके बीचों बीच सड़क में यहाँ पे डंप कर रहे हैं जो मुख्तलिफ लोग हैं, और उसी वजह से यहाँ पे ये सूरत हाल बनी पड़ी है। मगर ये जो कूड़ा अब यहाँ पे है, जो कि डंपिंग पॉइंट तो नहीं बनना चाहिए मेन रोड को, जो बन गया, अब यहाँ से सफाई कौन करेगा? ये कूड़ा कौन उठाएगा? एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये पीछे नाला गुजर रहा है यहाँ से, सामने वासा का दफ्तर है, और अगर आप यहाँ पे इस नाले की सूरत हाल आप देख लें कि यहाँ पे ये क्या मंजर है, नाले में कितना कूड़ा है, नाले के बाहर कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, किस कदर यहाँ से ताफुन उठ रहा है, किस कदर यहाँ से बीमारियाँ फैल रही हैं। लेकिन ये हमें नज़र आ रहा है
यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनकी मुश्किलात में जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इनको पता है, अच्छे तरीके से पता चल रहा है। तो जो इंतज़ामिया है, क्या उसको पता नहीं चलता कि यहाँ पे किस कदर लोगों को मुश्किलात का सामना है? अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये कब से ऐसे? ये बहुत देर पहले है ये ठाटे नहीं कूड़ा, ये राशन में कूड़ा आते ही नहीं। कहा है किसी ने उनको अमले को बुलाया है यहाँ पे? पहली बात तो ये हमारा काम ये नहीं कि अमले को पकड़ पकड़ के लाएंगे कूड़ा उठाओ, उनको खुद ही देखना चाहिए। लेकिन अब नहीं आ रहे अगर तो किसी ने कहा नहीं, आते ही नहीं उठाने कूड़ा, इतनी बदबू आती है। बदबू है जी, लोगों को परेशानी का सामना है, मगर कोई यहाँ पे आके इनकी नहीं सुन रहा, कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये सारी सूरत हाल है जी। हम कोशिश करेंगे कि LWMC के जो आला हुकाम हैं उनसे जाने कि अब तो कई माह गुजर चुके हैं जी कि आपने कहा कि हम शॉर्ट टर्म प्लान पे भी काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान पे भी काम कर रहे हैं। तो अगर काम हो रहा है वाकई, तो ये हमें जगह जगह ये गंदगी के ढेर इस कदर क्यों नज़र आ रहे हैं? इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं CEO LWMC इमरान अली सुल्तान साहब। और सर बहुत शुक्रिया एक तो पहले आपके वक्त का। अप्रिशिएट जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ज़रूर करना चाहिए कि हमने जब इनसे टाइम लिया तो हमें पता चला ये ऑलरेडी फील्ड में ही है और ये सरप्राइज़ विजिट्स कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे LWMC की गाड़ी भी आ गई है। अब यहाँ पे ये सर ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, जहाँ पर हमें पहले यहाँ पे काफ़ी कचरा हर वक्त सड़क के ऊपर मिलता था, मगर अब यहाँ पे काफ़ी हद तक मैनेज हो गया। लाहौर के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वाकई LWMC ने काम किया है, कचरे को सही तरीके से ठिकाने लगाया जा रहा है। मगर बहुत से वो भी हैं जहाँ पर अभी सही तरीके से काम नहीं हो रहा। मैंने कुछ अभी आपको दिखाया अभी कि जिस तरीके से शादबाग में हम देख लें, एक इलाका है चाइना स्कीम गुज्जरपुरा, वहाँ पे कूड़ा जो है 2 हफ्ते बाद 1 हफ्ते बाद लिफ्ट किया जा रहा है। तो ये जो लूप होल्स अभी भी मौजूद हैं उनको कवर अप करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? सर आप खुद औकात बहुत से अपने प्रोग्राम्स को हाईलाइट कर चुके हुए हैं, हम भी बता चुके हैं। वो ये कि हमारे पास हम साफ बात करेंगे रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है। गाड़ियाँ बहुत पुरानी हैं, 10, 12, 15 साल पुरानी हैं, जो इस काबिल ही नहीं है कि उन्हें सड़क पे लाया जा सके। वो इतना धुआं देती हैं, हमारे शहरी देखते होंगे कि जब हमारी सफाई की जो गाड़ी है उसका अपना धुआं इतना निकल रहा होता है कि वो एनवायरनमेंट को वैसे डैमेज कर रही है। हमारे कंटेनर्स टूटे हुए पुराने हैं। खुशखबरी ये है कि हमारी जुमे के दिन जो 950 व्हीकल्स की जो हमने प्रोक्योरमेंट वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट होने जा रहा है और पाकिस्तान की तमाम बड़ी ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो इसमें अपनी बिड को सबमिट भी करवा रही है, टेक्निकल भी, फाइनेंशियल भी। और हम ये वादा करने जा रहे हैं कि 15 जून तक किसी न किसी कंपनी को इन तमाम गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग का ठेका अवॉर्ड करने में भी कामयाब हो जाएंगे। अब उसके बाद हमारा है कि टाइम लाइन है प्रोक्योरमेंट की। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 से 5 माह बाद ये जब गाड़ियाँ तैयार होकर 950 लाहौर में आ जाएंगी तो आप इसे 10-15 साल के जो भी सफाई के स्टैंडर्ड थे वो सब के सब उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव देखेंगे। अब लेकिन जाहिर है कि एक जिम्मेदारी है जो मीडिया ने भी बावर करवाया है, कैसे हम भाग सकते हैं। तो अभी जैसे भी पुरानी मशीनरी है, चीज़ें ख़राब है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इम्प्रूव करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक, कुछ लाहौर के इलाके अभी भी उतने ज़्यादा हम अच्छे इम्पैक्ट में नहीं ला सके। इसमें कुछ हमने अपनी वर्कशॉप की खुद इन हाउस फैब्रिकेशन शुरू की है ताकि कंटेनर खुद बनाए। एक इम्पॉर्टेंट सैनिटरी वर्कर बहुत कम थे, तो 3000 के करीब जो है हमारे इस हफ्ते में रिक्रूट होने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये इंटरम सेटअप है। हम सिटीज़ को अगले 5-6 महीने के लिए जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं उससे कोशिश करते रहेंगे कि सिस्टम गिरे ना और क्राइसिस मज़ीद गहरे ना हो। लेकिन सिस्टम में आप वाज़े इम्प्रूवमेंट 3 से 4 माह बाद उस वक्त देखेंगे जब नई मशीनरी, नए रिसोर्सेज आते हैं। जब नई मशीनरी, नए रिसोर्सेज, उन्होंने इस बात को यकीनन जी एडमिट किया है कि मसला भी यहाँ पर है कि रिसोर्सेज की कमी है और जैसे रिसोर्सेज कुछ एडअप होंगे तो मसाइल को बेहतरी की तरफ लाया जाएगा। सर जो मैंने भी जिक्र भी किया चाइना स्कीम का गुज्जरपुरा, अच्छा वहाँ पे ना लोगों के घरों के आगे भी कूड़ा पड़ा है। पहले सबसे पहले तो हमारी आपसे दरख्वास्त और गुजारिश उस इलाके के लिए है कि आप प्लीज़ फिलफौर वहाँ से जो लोगों के घरों के आगे, गली के आगे कूड़ा पड़ा हुआ है उसको प्लीज़ आप क्लियर करवाइएगा। और ये भी बता दीजिए कि अगर कुछ लोगों को ज़्यादा मसाइल हैं, जैसे कि ये हमने बताया कि एक गली कोई डंपिंग पॉइंट बना दिया, लोगों के दरवाजे को डंपिंग पॉइंट बना दिया,
तो वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से शिकायत ऐसे करें कि उनकी सुनवाई हो जाए? ये ना हो कि कोई अमला जाए वो कहे जी आप हमें इतने पैसे दें हम उठा देते हैं, ये ना हो। अच्छा, इसमें हम ये करने जा रहे हैं कि हमने कुछ वेस्ट बैग्स वो हमने ऑलरेडी न्यूज़पेपर में दे दिया है। वो इलाके जिसमें हम अभी कंटेनर हमें ख़रीदने में और बना के लाने में मुश्किल है, उनको हम बड़े बड़े वेस्ट बैग्स उन एरिया को देने जा रहे हैं। लेकिन ये तकरीबन हम काम 2 वीक्स के बाद कर पाएंगे। उसमें कि एटलीस्ट जब वो कूड़ा फेंकते हैं तो एक जगह को कंटेन नज़र आएगा, मक्खियाँ नहीं आएंगी, डैमेज बच जाएगा। आपने आज के प्रोग्राम में जितनी चीज़ें हाईलाइट की हैं उसमें हम अपनी खुसूसन जो है वो कुछ अगर हमें रेंट पे भी व्हीकल देनी पड़े हम उसकी खसूसी लॉन्च कर देते हैं। और दोबारा हमारी कोशिश होगी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें 2-4 दिन आप दीजिएगा, हम उस एरिया को क्लियर करवा के आप ही के साथ उस प्रोग्राम में हम तमाम इकट्ठे विजिट कर लेंगे। इसमें देखिए, इस सारे जो भी वेस्ट क्राइसिस लाहौर में आया, प्रॉब्लम आया, इसमें आपका किरदार, आपके चैनल का, मीडिया का एक बहुत ज़बरदस्त रहा। इसकी वजह से हमारे इदारे पे और तमाम डिसीजन मेकर्स पे एक प्रेशर ये आया कि जो फैसले शायद 1 साल में होने थे अब वो हफ्तों में कर रहे हैं। अगेन कि जो आपको आपने हमें भी थैंक यू वेरी मच, आपने हम सबको भी क्रेडिट दिया, बट मैं समझता हूँ कि हमारे साथ साथ क्रेडिट आपका भी बनता है और तमाम मीडिया का भी बनता है कि जिन्होंने इस मसले को इतने ज़बरदस्त तरीके से इस एमरजेंसी क्राइसिस को बताया है कि हमें भी पुश मिला कि हम वो तमाम फैसले जल्दी करते हैं। बहुत मेहरबानी जी आपकी। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हम लाहौरियों के लिए और यकीनन आपकी LWMC की टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जितने मवेशी जिन पर पाबंदी आयद की गई कि अब लाहौर में रखने पे पाबंदी है, क्योंकि ज़ाहिर है जी बहुत सी बीमारियां, उनका जो एनिमल वेस्ट है उससे बहुत बीमारियां फैल रही हैं। और अभी ज़ाहिर है बरसात का भी मौसम है, डेंगू का भी ख़तरा होता है, मॉस्किटोज़ ज़ाहिर भरमार हो जाती है उनकी, इस वजह से पाबंदी इसलिए आयद की गई थी। मगर उस पर जिसने इम्प्लीमेंट करवाना है इंतज़ामिया ने, हम तो दरख्वास्त कर कर के थक गए, शहरी दरख्वास्त कर कर के थक गए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब कूड़े से ज़्यादा वहाँ पे कुछ इलाकों में गोबर भी मौजूद है, तो फिर इसका क्या इलाज हो सकता है? सर आपने कोई दरख्वास्त की अभी तक मुतलका इंतज़ामिया को? यस, ये प्रॉब्लम रहा है, एडमिट करते हैं कि लाहौर में बहुत ज़्यादा मवेशी है और बहुत सी ऐसी यूनियन काउंसिल में शहरी इलाका जात में है। लाहौर देखिए पंजाब का एक कैपिटल है और एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है, और सिटी में किसी जगह पे, जिस तरह आप अपनी मीडिया की स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, किसी जगह पे भी अर्बन एरियाज़ में इस तरह कैटल्स का ओपन घूमना ये कहीं नहीं होता। किसी भी बड़े शहर में, अगर आप न्यूयॉर्क कहते हैं, लंदन की बात करते हैं, पेरिस की बात करते हैं, कहीं पे भी ये नहीं होता। ये प्रॉब्लम है। अगेन के जिस तरीके से मीडिया ने इस बात को प्रोजेक्ट किया है, इसमें अब हम तमाम के तमाम इदारे जो हैं जो इसके मुंसलिक हैं वो हम एक अंडर वन अम्ब्रेला आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने खुद से एक सीनियर मिनिस्टर्स के अंडर तहत एक जॉइंट कमेटी बना दी है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो शहरी मसाइल को पर्टिकुलर लाहौर में म्यूनसिपल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए किरदार निभा सकते हैं। उसमें कमिश्नर ऑफिस है, DC ऑफिस है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, MCL है, LDA है, वासा है, PHA है, एवरी डिपार्टमेंट which is connected with the cleanliness and municipal services. Now as a team we are trying to work under one roof. इसमें हम लोगों ने मल्टीपल लेवल पे तो पहले हाईलाइट करते रहे। The good thing is कि बहुत जल्द जो है वो MCL भी खसूसी कैटल एविक्शन पे एक अपनी कैंपेन लॉन्च करने जा रहा है। बट अगेन साथ साथ अपनी प्रॉब्लम भी बताते हैं, जिनमें से बहुत से कैटल वाले ऐसे भी हैं जो कि अपने प्रॉब्लम्स ही करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट इदारों का काम है हम सबका मिलके है कि हम जो एक चीज़ नहीं होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कैटल बाहर निकलनी चाहिए, रूरल इलाके में जानी चाहिए, ताकि उस कैटल को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, वो अच्छे एनवायरनमेंट में फलेगी फूलेगी। हम जो उनसे सर्विसेज लेते हैं, अगर मिल्क चाहिए, उनका अगर मीट चाहिए, तो वो दैट विल इम्प्रूव। तो ये है कि आप अपने चैनल के साथ इस बात को हाईलाइट कीजिए, और अगेन कि हम अपने जो मुतल्लिका इदारों से मिल के इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने में भी अपना किरदार निभाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। इमरान अली सुल्तान साहब CEO LWMC हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बताया जी कि जो काम हो रहे हैं वो भी बता दिया, और जहाँ पे लूप होल्स अभी भी मौजूद हैं, जहाँ पे गुंजाइश है कि चीज़ें बेहतर होनी है, वो भी उन्होंने बताया, और किस तरीके से करने जा रहे हैं, क्या इकदाम करने जा रहे हैं, ये भी बताया। यकीनन जिनको मसले हैं उनसे हम अगर जाके पूछें, जिस तरह से आपने देखा भी कि किस तरीके से लोगों के घरों के आगे कूड़ा पड़ा है, तो उनको बहुत से मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि जो इलाके आज हमने हाईलाइट किए हैं वहाँ पे ही जाएंगे, और स्पेशली उनको प्रायोरिटी की बुनियाद पे जो है क्लियर करवाया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं सिर्फ ये एक दफ़ा ना हो, ये इलाके जितने भी हमने हाईलाइट किए या जितने आपके इलाके हैं उनको क्लियर ही रखा जाए। आपसे भी हमारी गुजारिश है कि इनका तो काम कर ही रहे हैं, मगर लाहौर के शहरी होने के नाते हमारे भी बहुत से
काम करने के हैं, जैसे कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घर को जैसे साफ़ रखते हैं अपने शहर को भी उसी तरीके से साफ़ रखें। नाज़रीन, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।